नीतीश जी 14 के बाद जो कयास लगाया जा रहा है कि सरकार बदलेगी, मुख्यमंत्री आपके हिसाब से आप जो कह रहे हैं नीतीश जी ही रहेंगे या एनडीए के साथ रहे या इंडिया अलायंस के साथ रहे, पर लालू जी का वो बयान, लालू जी का वो जो स्टेटमेंट था कि मुख्यमंत्री तो मेरा पुत्र ही रहेगा, यानी कि तेजस्वी की बात कर रहे थे वो। ऐसी स्थिति में नीतीश जी क्या खोज रहे हैं? क्योंकि 3 ऑप्शन नीतीश जी के सामने नजर आता है जो नॉर्मल पॉलिटिकल सर्कल में डिस्कस होता है। नीतीश जी इंडिया अलायंस के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के लिए अब तो 5 साल बाद प्रधानमंत्री का चेहरा या लीडर ऑफ अपोजिशन टाइप से कहीं उनको उठाकर किसी लोकसभा की सीट से निकालकर लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे खड़ा किया जा सकता है, या फिर बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री आरजेडी लालू जी बनने नहीं देंगे। जहां तक इंडिया अलायंस के अध्यक्ष की बात है या आगे की संसद की बात है, वहां राहुल जी खड़े हैं, कांग्रेस बनने नहीं देगा। तो नीतीश जी के लिए बचा क्या सिवाय एनडीए के साथ रहना? भले ही उनकी मजबूरी है, एनडीए उनको मुख्यमंत्री तो मान के चल रहा है। और अमित शाह के उस बयान के बाद 2 तरह के बयान आ गए, विजय कुमार सिन्हा का, सम्राट चौधरी का, या कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी, कि हम तो चेहरा इस बार नीतीश जी का ही लेकर मानेंगे। ऐसी स्थिति में क्या नीतीश जी आपको लगता है कि 14 के बाद कुछ बिहार में बदलाव होगा? जी देखिए अजय जी, यह जो आपने कहा ना कि लालू यादव ने कहा है कि पुत्र सीएम तो मेरा पुत्र ही होगा, यह लालू यादव का पुराना बयान था। अभी जो बयान आया है, जो नया नया जिस पर खलबली मची है राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें लालू यादव ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि पुत्र तो मेरा पुत्र ही सीएम होगा। उन्होंने 2 लाइन का बयान दिया कि नीतीश कुमार आए तो हम स्वागत करेंगे, हम उनको माफ कर देंगे, वो आते जाते रहे हैं लेकिन हम उनको माफ कर देंगे, वो आए तो स्वागत। बस इतना ही उनका बयान था। और नीतीश जी की उस लाइन पे आपका क्या कहना है? नीतीश जी का वो लाइन जो था कि 2 बार गलतियां कर दी, तीसरी बार नहीं करूंगा, ये सब पुरानी बातें हैं। ओथ के दिन, नहीं नहीं नहीं, ओथ के दिन अजय जी, जिस दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 तारीख को शपथ ग्रहण ले रहे थे, 2 दिन पहले, हाँ, तो पत्रकारों ने पूछा उनसे लालू यादव के बयान पर, और उसी समय लालू यादव का बयान आया था, उसके बाद तेजस्वी यादव का भी बयान आया था। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, नीतीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे छोड़िए, बस इतना ही बयान। वो कि अब 2 बार गलती कर चुके हैं या फिर गलती नहीं करेंगे, ये सब पुरानी बयान है, पुरानी बातें हैं। अच्छा, मीडिया का प्ले है। और हाँ, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कि भाई ये राजनेता लोग कब क्या बोलेंगे, कब क्या नहीं बोलेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। कल जो बोलेंगे आज उससे सीधे यू टर्न ले लेंगे। यही अमित शाह ना बिहार के धरती पर आकर के बोले थे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह, कान खोल करके सुन लो, आप सबों के लिए बीजेपी के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद हो गए। वही ललन सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, कहां बीजेपी का दरवाजा बंद है? उसके बाद नीतीश कुमार को उन्होंने लिया, सरकार बनाया उनके साथ मिलकर के, तो कहां बीजेपी का दरवाजा बंद? लालू यादव पहले कुछ कहते रहे, अभी 2025 में उनका बयान है कि वो आए तो हम स्वागत करेंगे, हम उनको माफ कर देंगे। तो राजनेता कब क्या बोलेगा, कब क्या नहीं बोलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और उस पर बहुत ज्यादा उसको सच्ची बात मान करके भी नहीं चला जा सकता कि हाँ भाई कह दिए कि अब नहीं जाएंगे, तो उसको पक्का नहीं माना जा सकता है कि नहीं ये जाएंगे। तो नीतीश कुमार हाथ जोड़ लिए। ये अगर नीतीश कुमार जैसे पहले जो आपने जब भी चर्चा की थोड़ी देर के पहले, कि नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ भाई 2 बार पहले गलती कर चुके हैं, अब नहीं गलती करेंगे। अगर ये 2 तारीख को भी, 2 जनवरी को भी मीडिया जैसे पूछा पत्रकारों ने, उन्होंने अगर वो कह देते कि नहीं भाई हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं गलती करेंगे, तो मामला वहीं
बंद हो जाता। स्पष्ट था कि उसके बाद ये जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन हाथ जोड़ करके, और जब ऑकवर्ड पोजीशन होने लगा होगा शायद, तो आरिफ मोहम्मद खान जो वोट ग्रहण कर चुके थे, उन्होंने कहा कि अरे छोड़िए भाई, ये तो वोट सेरेमनी है, इसमें राजनीतिक बातें क्या करना है आप लोग, कह करके वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए लेके चले। तो अब हमको लगता है कि नीतीश कुमार की चुप्पी जो है साधे हुए हैं इधर, और उसके बाद एक चुप्पी तो एक कारण है, दूसरे इधर जो बिहार सरकार के विज्ञापन अखबारों में छप रहे हैं, तो पहले अखबार में विज्ञापन छपता था जो बिहार सरकार का, चाहे फुल पेज का हो या हाफ पेज का हो, नीतीश कुमार के आजू बाजू दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें हुआ करती थी। लेकिन आजकल उप मुख्यमंत्री, दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री जो भाजपा कोटे से हैं, वो विज्ञापन से गायब। तो इससे कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ खेला करेंगे, और वो मतलब उनको खटक भी रहा है कि पता नहीं हम एनडीए के साथ रहेंगे तो बीजेपी हमको पुनः मुख्यमंत्री बनाएगा, नहीं बनाएगा। उसके कुछ दिन पहले की बात हम और यहां बता दें, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सहित एनडीए घटक दल के जितने में जितनी पार्टियां हैं बिहार में, सारे के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। उस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के सदस्य भी हैं, उन्होंने पत्रकारों को कहा कि हमारा मुख्यमंत्री, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और आगे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। दूसरे ही दिन दिलीप जायसवाल पलट गए अपनी बात से, और उन्होंने यह कहा पत्रकारों को कि भाई हमारा आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सोचिए, इसका मतलब दिलीप जायसवाल को केंद्र से डांट पड़ी होगी। सही बात। अभी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह मनाया जा रहा था। उसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो हैं भाजपा के कोटे से, उन्होंने कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बीजेपी यहां अपनी सरकार बनाए, बीजेपी का यहां मुख्यमंत्री हो। तो ये सब क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भाजपा के अंदर कुछ कुछ चल रहा है। लेकिन जब नीतीश कुमार चुप्पी साध गए और उसके बाद लालू यादव से जब निमंत्रण मिल गया, तब भाजपा खेमे में बेचैनी हो गई है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ चले आते हैं, तब तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। सही बात है। आपने कहा कि एक लाइन मुझे भी याद आ रहा है कि गिरिराज सिंह ने शायद कहा है कि भारत रत्न नीतीश जी को दिया जाए। भारत रत्न आमतौर पे आपको ये पता है 54 के बाद किनको मिला है और किस स्थिति में मिला है और कब मिला है। वैसी स्थिति में क्या ये भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि नीतीश जी अब रिटायर कर रहे हैं? अब वो लोग तो चाहते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी तो चाहता ही है कि भारत रत्न एवं शगुफा दे करके और उनको भारत रत्न की उपाधि दे करके उनको राजनीति से दरकिनार कर दिया जाए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार राजनीति से अपने आप को दरकिनार करना पसंद करेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। चलिए देखते हैं। 14 जनवरी बहुत दिन नहीं रह गया, आचार हो गया। 10 दिन के बाद, 9 दिन के बाद खरमास खत्म होगा। जैसा लोग कयास लगा रहे हैं कि 14 जनवरी के आसपास के बाद कुछ आसपास के दिनों में कुछ बदलाव की स्थिति बन सकती है। तो देखते हैं नीतीश जी रहते हैं, नीतीश जी किस तरफ रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं
इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री बनते हैं या बीजेपी उनको फिर वही पोजीशन देकर इलेक्शन में आगे एक फेस लेके चलता है। पर एक दूसरा जो बड़ा मुद्दा है बिहार में वो है बीपीएससी को लेकर। दो नेताओं ने शायद कमर कस लिया है। उनको लगता है कि यूथ और छात्रों को साथ लेकर चलने से शायद उनकी राजनीति में कुछ रंग लग जाए और रंग मिल जाए। जैसे कि जन स्वराज के प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हैं, पर साथ में एक वैनिटी वैन भी रखा है उन्होंने अपने लिए, शायद सुनने में जो आया है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव जो कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने तो आह्वान कर दिया कि आप आंदोलित हो जाइए, और काफी डिस्ट्रिक्ट्स में रेल रोको, सड़क पे प्रदर्शन वगैरह भी हुए। ये मुद्दा क्या है बीपीएससी का? पटना में एक बापू सभागार, वहां परीक्षाएं होती है। बीपीएससी की परीक्षा वहां हुई। उसमें एक हॉल में 270 के आसपास लड़के थे। इसी तरह और परीक्षा का जो सीट था, क्वेश्चन पेपर 192-97 कुछ एक पैकेट में था। तो दूसरे पैकेट को फाड़ करके फिर वहां परीक्षार्थियों को दिया गया क्वेश्चन पेपर। उसमें लेट हुआ और ये पूरा जो चक्र है, एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम जाने में थोड़ा विलंब हुआ और उसको लेकर के आंदोलन, मतलब छात्र जो है बहिष्कार किए कि पेपर फटा हुआ है। क्वेश्चन जब फट करके दूसरे हॉल में गया तो वहां हुआ कि भाई पेपर का जो पेपर जिसमें था वो फटा हुआ है। तो हंगामा शुरू हो गया और लड़के हंगामा शुरू करना, उसी समय से वहां 18,000 जो बच्चे परीक्षार्थी थे वो आंदोलन शुरू कर चुके थे। आंदोलन जब शुरू हुआ तो पटना के गर्दनी बाग में छात्र अनशन पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन करने लगे। 1 सप्ताह 10 दिन के बाद पप्पू यादव उनके आंदोलन में कूदे और उसके बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक जो हैं प्रशांत किशोर, वह भी इस बहती गंगा में अपने को ये कर लिए कि कम से कम इसी में आने। तो ये दोनों नेता छात्रों की मांगों को लेकर के आंदोलन में उनके शरीक हुए। गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था, अनशन वगैरह। इस बीच प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में छात्रों का कि वहां से रैली निकाले। उनके कहने पर छात्र कुछ गांधी मैदान में भी आ गए। ये 4 दिन पहले की बात। और उसके बाद जब वहां से प्रदर्शनकारी निकले तो पुलिस ने रोका। वहां 7-8 घंटा तक हुआ हंगामा। वहां प्रशांत किशोर वहां से फिर निकल गए। प्रशांत किशोर के निकलने के पास पुलिस ने रात के 8 बजे वाटर कैनन से छात्रों पर प्रहार किया, पानी का बौछार फेंका, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। तो ये सब प्रकरण अभी गरमाया हुआ है। बीपीएससी ने साफ कह दिया है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, बल्कि आज उस रद्द जो परीक्षा पटना के 18,000 बच्चों वाला जो परीक्षा हुआ था उसको आज परीक्षा ली गई। प्रशांत किशोर 2 दिन से, आज तीसरा दिन है, आमरण अनशन पर गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। पटना जिला प्रशासन कह रहा है कि यह गलत है। उन पर एफआईआर भी जिला प्रशासन ने किया है कि यह धरना प्रदर्शन का जगह नहीं है। आप पटना के गर्दनी बाग जो कि चिन्हित है धरना प्रदर्शन करने के लिए, वहां जाके अपना अनशन वगैरह कीजिए। नहीं गए तो अब देखना है। डीएम ने कहा है, पटना का जिलाधिकारी है, उसने कहा कि आज जब परीक्षा खत्म हो जाएगा, हालांकि परीक्षा खत्म हो गया, अब देखना है कि प्रशांत किशोर पर पटना जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। तो कुल मिलाकर के अभी बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो सरकार से 2-2 हाथ करने पर तुले हुए। अब देखना ये है कि एक बार बीपीएससी के जो आंदोलनरत छात्र हैं वो पटना बिहार के मुख्य सचिव से भी मिल चुके हैं।
अब एक बयान आ रहा है अभ्यर्थियों का कि हम लोग अगर सरकार बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर परीक्षा रद्द नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। अब 7 तारीख को कोर्ट खुलेगा, हाई कोर्ट खुल रहा है, तो ये आंदोलनकारी जो है हाई कोर्ट का रुख करेंगे। बीपीएससी ने तो साफ कर दिया है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। तो अब भी जो हाई कोर्ट 7 तारीख को जाएंगे तो अब देखना है कि न्यायपालिका से उनको क्या रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। मामला यही। इसका क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? क्या इसका असर या ये मुद्दा चुनाव में भी रंग लाएगा, या बस जैसा होता है आमतौर पे, क्योंकि दो बड़े नेता नहीं हैं ये। एक तो भले ही पप्पू यादव एक सांसद के तौर पे बड़े माने जाते हैं, एक बाहुबली नेता हुआ करते थे, और अब भी उनकी पकड़ है बिहार की राजनीति पे। जन स्वराज के प्रशांत किशोर जो कोशिश में है बिहार में एंटर करने का, क्या इसका भी असर पड़ेगा? क्या लगता है इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, चुनावी वर्ष है। वैसे प्रस्तावित तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन हमको लगता है कि चुनाव समय से पूर्व नीतीश कुमार करा लेंगे। चुनावी वर्ष में जरूर कुछ न कुछ आंदोलन का प्रभाव, छात्रों के आंदोलन का प्रभाव तो पड़ेगा ही। 3.5 लाख के लगभग बच्चे एप्लीकेंट रहे हैं उसमें, बीपीएससी वाले में 3.5 लाख वो बच्चे और उसके बाद उनके गार्जियन, तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन नीतीश कुमार, हमको लगता है कि इसको बखूबी इस आंदोलन को शांत कराने में सफल हो जाएंगे। अभी तो चुप्पी जरूर साधे हुए हैं। नीतीश कुमार से ही बच्चों ने मिलने की कोशिश की। एक दिन वो गए, मैंने कल मुख्यमंत्री का घेराव करने भी छात्रों जा रहे थे, लेकिन अंततः रुक गए। पटना के डाक बंगला चौराहे तक पुलिस वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर 7 तारीख को उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। अब देखना है कि मुख्यमंत्री किस स्तर से उनसे निपटते हैं। लेकिन ये है कि छात्र आंदोलन 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ, उसकी उपज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसकी उपज है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। और छात्र आंदोलन की उपज मुख्यमंत्री के राज्य में जिस ढंग से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण ढंग से छात्रों को पीटा, यह बहुत ही मतलब नागवार लग रहा है लोगों। जी चलिए देखते हैं 14 जनवरी। एक तो 14 जनवरी का इंतजार करें, और दूसरा कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इसी तरीके से 1974 का जो छात्र आंदोलन जिसकी आपने चर्चा की और रेफरेंस दिया, ऐसे ही कहीं एक छोटी सी जगह से शुरू होकर पूरे देश में उसने बवाल कर दिया और सत्ता में काबिज लोगों को अलग कर एक कुछ नए चेहरों को सामने रखा। देखते हैं बिहार में क्या होता है। तब तक के लिए हम फिर कल आपसे मिलेंगे। साकेत जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। देखते रहिए जी। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।